हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जस्ट लाइक ये फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरफ से आता है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा विशेष ज़्यादा फोकस करना। हमें प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है √3 एक इरेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि ये पूछ रहा है √3 एक इरेशनल नंबर है कि √3 अपरिमेय संख्याएं हैं, तो हमें लेना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। जैसे लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। माना कि √3 एक रैशनल नंबर है। लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। माना कि √3 रैशनल नंबर है। देन वी हैव two integers a and b. फ्रेंड्स, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। माना कि √3 एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। देन वी हैव, तो हम 2 इंटीजर्स a एंड b, तब हम 2 इंटीजर्स a एंड b लिखते हैं। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको आराम से समझना। कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो पहले से बता देना आप कमेंट में जाके, ताकि हम अगले दिन आपके अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब हम क्या करते हैं, 2 इंटीजर्स लेते हैं a एंड b। अब हम उसको इस तरह से लिखते हैं, √3 इक्वल टू a/b। इस तरह से हमने राइट किया। a और b 2 इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मीन्स होता है पूर्णांक। मीन्स ये हम किसी भी डिजिट में राइट कर सकते हैं, किसी फॉर्म में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। मीन्स a और b की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब मैं आपको बताऊंगा वह, अब यहां पर a और b है क्या। a एंड b आर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। जहां पर ये a और b को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता है। दे हैव नो कॉमन अदर देन 1।
यहाँ पर ए और बी जो हमने टू इंटीजर्स लिए हैं, तो विद्यार्थी ध्यान रखना, ये ए और बी दोनों ही को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके अंदर कोई तरह का कॉमन नहीं आता। इसमें ध्यान देना है, ओनली फॉर वन ही कॉमन आ सकता है, एटलीस्ट वन कॉमन। दे हैव नो कॉमन अदर देन वन। इनके अंदर वन के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अब हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन है रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना ये। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही रूट 3 और बी को मल्टीप्लाई किया, रूट 3b इक्वल टू ए। अब हमारे सामने ये इक्वेशन है। अब हम क्या करना है, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अब हमें इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग एट बोथ साइड्स। तो फ्रेंड्स हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, मीन्स दोनों तरफ वर्क करना है। अब जैसे ही रूट 3 का वर्क करेंगे, तो ध्यान रखना रूट 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3। जैसे कि रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, इसी तरह रूट 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 3। बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर। अब ये हमारे सामने इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, ये होती है इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स इसमें देखना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 3b स्क्वायर और राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जो 3b स्क्वायर है इसके साथ में 3, तो दैट्स मीन ये 3 से डिवाइड हो रही है। जैसे कि अगर b स्क्वायर के साथ में 5 होता तो इसका में से 5 से डिवाइड होता, अगर b स्क्वायर के साथ में कोई 2 होता तो इसका में से 2 से डिवाइड होता। तो यहाँ पर देखोगे 3b स्क्वायर है, यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है। b स्क्वायर इज b स्क्वायर इज डिवाइड बाय 3। b स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। दैट्स मीन सो a स्क्वायर इज आल्सो डिवाइड बाई 3। मीन्स बी स्क्वायर के साथ 3 है, इसका मीन्स ये बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ए स्क्वायर भी 3 से डिवाइड होगा। सो इट इज क्लियर दैट इट मीन्स, इसका मीन्स क्या हुआ, जो हमने एक इंटीजर्स लिया था a वो भी 3 से डिवाइड होगा। मीन्स बी के साथ 3 है, ये भी 3b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सेम ए स्क्वायर भी 3 से डिवाइड होगा। सो इट इज क्लियर a इज आल्सो डिविजिबिलिटी बाय 3। a इज आल्सो डिवाइड बाय 3। अब फ्रेंड्स ध्यान रखना इसमें, जैसे कि हमारे सामने इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट में ये 20 और a दोनों इंटीजर्स हैं और ये दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एक न्यू इंटीजर्स लेना है। ये हमारा होता है स्टेप फर्स्ट, ध्यान रखना। अब हम एक स्टेप 2 की तरफ जा रहे हैं। इस स्टेप 2 में क्या करना है, जैसे ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है, स्टेप 2 में हमें ध्यान रखना है एक न्यू इंटीजर्स लेना है। Now we take a new integer c। अब हमें क्या करना है, एक न्यू इंटीजर लेना है c। अब ये जो c की जो वैल्यू होगी वो a के इक्वल होगी। now we take a new integers
ए इक्वल टू सी। अब हमने ए इक्वल टू सी ले लिया। तो फ्रेंड्स हम ध्यान देना है, यहाँ पर है इक्वेशन फर्स्ट में बी स्क्वायर के साथ में 3 है, तो हमें ए की जो वैल्यू लेंगे न्यू इंटीजर्स में, जो इसके साथ में होता है वो वाला लेना है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 2b² होता तो यहाँ पर लेते a इक्वल टू 2c। अगर यहाँ पर 5b² होता तो यहाँ पर न्यू इंटीजर्स लेते a इक्वल टू 5c। अब यहाँ पर 3 है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, विद्यार्थियों स्टूडेंट्स ध्यान समझना है, यहाँ पर 3 है तो a इक्वल टू 3c। अब हमें क्या करना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखोगे यहां पर है 3b² इक्वल टू a²। तो फ्रेंड्स आप देखना a की वैल्यू हमने ली थी एक न्यू इंटीजर्स के फॉर्म में 3c, तो हमें a की जगह रखना है 3c। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें अब हम 3b² इक्वल टू 3c² रखा था, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3b² इक्वल टू 3c का स्क्वायर लगा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, c का स्क्वायर c²। अब हम इसको यहाँ पर 3b² है और ये 9c² है, तो फ्रेंड्स आप देखोगे दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है और बहुत डिवाइड बाई 3, दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब विद्यार्थियों देखना 3b² को हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ हो जाएगा b² और 9c² को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3c²। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे सामने इक्वेशन सेकेंड आ चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा था कि a² और b² दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें इक्वेशन सेकंड में भी देखना है कैसे कौन से नंबर जो किससे डिवाइड हो रहे हैं। उस टाइम इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा 3b² इक्वल टू a², जैसे b² 3 से डिवाइड हो रहा था इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर देखना जो c² के साथ है वो है 3, इस मीन्स 3c² है, तो ये डिजिट ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दैट्स मीन्स c² इज डिवाइड बाई 3। ये 3c² है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब c² 3 से डिवाइड हो रहा है, सो इसलिए b² इज आल्सो डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास जो b² वो भी 3 से डिवाइड होगा। इट मीन्स इसका मीन्स क्या हुआ, a इज आल्सो डिवाइड बाई 3। इसका मीन्स जो a है वो भी 3 से डिवाइड होगा। अब फ्रेंड्स हमने माना था कि a एंड b, हमने माना था a एंड b दोनों ही को प्राइम नंबर है। वी नो डैट, हम जानते हैं a एंड b आर, a और b है को प्राइम नंबर, a और b जो है वो को प्राइम नंबर है एंड इट हैव नो कॉमन फैक्टर, इट हैव नो कॉमन अदर देन 1। आप देखो कि a और b ये दोनों को प्राइम नंबर है और इनके अंदर कोई भी कॉमन नंबर नहीं हो सकता अदर देन 1, एटलीस्ट 1 ही कॉमन होगा। बट लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से प्रूफ हो रहा है कि दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट में भी a इज आल्सो
डिवाइड बाई 3 और इक्वेशन सेकंड में भी a इज आल्सो डिवाइड बाई 3। बट लेकिन यहां पर 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, a एंड b हैव 3 एज ए कॉमन। लेकिन यहां पर देखोगे a और b दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने क्या माना था, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट हमने माना था कि इनके अंदर कोई तरह का कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन 3 कॉमन आया है, तो इट इज क्लियर दैट, तो इससे ये क्लियर हो जाता है, क्या क्लियर हो जाता है, द कॉन्ट्रडिक्ट ऑफ द फैक्ट, द कॉन्ट्रडिक्ट ऑफ फैक्ट, द कॉन्ट्रडिक्ट ऑफ फैक्ट √3 is a irrational number. It means our hypothesis is wrong. तो फ्रेंड्स विद्यार्थी ध्यान देना, हमने लिखा था स्टूडेंट्स इट इज क्लियर दैट, तो इससे क्लियर हो रहा है द कॉन्ट्रडिक्ट ऑफ फैक्ट √3 इज इरेशनल, कि जो हमारा कथन है √3 इरेशनल है उसका ये विरोध कर रहा है। सो अवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, इसलिए जो हमने माना था कि √3 एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग साबित होता है यहाँ पे। सो अवर कंक्लूजन, तो हमारा क्या निष्कर्ष निकला, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलेगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे किसी इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स इन सब में एक ही मेथड यूज करना है, जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, वही मेथड सब में यूज होगा। जब क्वेश्चन आए हमारे पास √5, √2, √3, √7, तो अब हमें इस तरह का मेथड यूज करना है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई तरह की प्रॉब्लम हुई हो तो एक वीडियो इसमें एक और एग्जांपल देके बताता हूँ मैं, जिसको आप अच्छे से समझना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था √3, अब फ्रेंड्स इसकी जगह मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल √5। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इसमें मैं 2 टाइप्स के क्वेश्चन बताऊंगा, एक तो √3, √5 के अकॉर्डिंग, एक और अदर क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसको आप ध्यान से समझना, तब आपकी कोई तरह की प्रॉब्लम होगी, यहाँ कोई तरह का डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स अब मैं आपके सामने लेता हूँ एक प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों और समस्त बंधुजन, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करो, कमेंट करो और आगे से आगे शेयर करो, तथा जो बेल आइकन बनी हुई है उसको दबाना मत भूलना, ताकि हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो बन रहे हैं, जैसे क्लास 3rd to क्लास 10 तक के वीडियो, वो आपकी स्क्रीन तक आ सके, ताकि उसका आप इस समय का सदुपयोग कर सकें, आपका जो टाइम है उसका यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें सिद्ध करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। मीन्स प्रूव साबित करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले ध्यान देना है, जो ये कह रहा है उसका उल्टा मानो।
ये कह रहा है रूट 5 एक इरेशनल है, तो इसको मानो हम रैशनल। लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। माना कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है और हम 2 इंटीजर्स लेते हैं, देन वी हैव 2 इंटीजर्स। ए एंड बी। अब हम 2 इंटीजर्स लेते हैं ए एंड बी। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, अब ए और बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं या किस तरह से राइट कर सकते हैं? वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं? जैसे कि रूट 5 है, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। हमें ध्यान देना है कि जो हमने इंटीजर्स लिए ए और बी, वह ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। जहां आप देखोगे ए और बी दोनों ही को प्राइम नंबर है, दे हैव नो कॉमन, और इनके अंदर जो को प्राइम नंबर होते हैं उनके अंदर कोई तरह का कॉमन नहीं होता है। दे हैव नो कॉमन एटलीस्ट 1 के अलावा इनके अंदर कोई तरह का कॉमन नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स अब हम इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था रूट 5 को बी से मल्टीप्लाई किया तो रूट 5b, और जैसे ही हम ए को करेंगे तो ए। अब फ्रेंड्स हमारे सामने इक्वेशन आती है, अब हमें इसकी क्या करना है? स्क्वायरिंग करनी है। मैंने आपको बताया था स्क्वायरिंग 8 बोथ साइड्स। फ्रेंड्स हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो रूट 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5, बी का स्क्वायर करोगे वो होगा बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर करोगे फ्रेंड्स तो वो होगा ए स्क्वायर। अब ये फ्रेंड्स जो इक्वेशन बनेगी वो होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हमें चेक करना है कि 5b स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखोगे तो यहाँ पर इसके साथ में 5 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बी स्क्वायर एच डिवाइड बाय 5। ये बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, सो डैट, तो इसका मीन्स ये ए स्क्वायर वो भी 5 से डिवाइड होगा, ए स्क्वायर एच डिवाइड बाय 5। इट इज क्लियर। अब ये क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स, इट इज क्लियर दैट ए इज आल्सो डिवाइड बाय 5। तो इसका मीन्स फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया है कि 5b स्क्वायर के साथ 5 है, इसका मीन्स ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मीन्स जो ए है वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ध्यान से समझना, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए ताकि हम आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब मैं आपको इससे आगे बताऊंगा, जैसे कि, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट बनती है तो हमें क्या करना है? एक न्यू इंटीजर्स लेना है, और न्यू इंटीजर्स लेते समय हमें ध्यान रखना है, नाउ वी टेक ए न्यू इंटीजर। अब हम एक न्यू इंटीजर्स लेंगे, ए इक्वल टू सी, ए की वैल्यू सी के बराबर माननी है। लेकिन हमें ध्यान देना है, इक्वेशन फर्स्ट में देखना है बी स्क्वायर के साथ 5 है, तो ए इक्वल टू 5c, ही आपको ध्यान देना है। फ्रेंड्स ये 10th बोर्ड में क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, बहुत ही ईजी है और आप आराम से 3 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। अब हम न्यू इंटीजर्स लेते हैं ए इक्वल टू 5c, तो हमें क्या करना है? बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स आपसे 1 सेकेंड निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे से आगे भेजें,
ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ सके और हम आपके सामने और भी अच्छा वीडियो ला सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि a = 5 से हमने न्यू इंटीजर्स लिया है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें आप देखोगे 5b² = a²। यहाँ पर a के लिए हमने एक न्यू इंटीजर्स लिया था 5c, तो a की जगह हमें मानना है 5c, यहाँ स्क्वायर करते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा 5b² = 25c²। तो फ्रेंड्स, यहाँ 5b² और यहाँ 25c² दोनों ही डिजिट, दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 5 से डिवाइड करना है। तो b² = 5c²। अब यहाँ पर ये तो हमें ये क्लियर हो गया, c² के साथ 5 आ रहा है, तो इस मीन्स c² इज डिवाइड बाय 5। जो c² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो c² 5 से डिवाइड हो रहा है, सो b² इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मीन्स b² 5 से डिवाइड होगा। इट मीन्स हमें ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहाँ 5 है, c² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो b² 5 से डिवाइड होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इट्स मीन्स a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मीन्स a भी 5 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको बताया था a और b दोनों ही को प्राइम नंबर है, इनमें कोई तरह का कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन आप यहाँ देखोगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 में, तो आप यहाँ चेक करोगे तो आपको मालूम चलेगा, तो दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। बाय इक्वेशन, यहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इसमें देखो a एंड b है, a और b के पास क्या कॉमन आ रहा है, a एंड b है 5aj कॉमन। a और b में 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था a और b दोनों ही को प्राइम नंबर है, और जो को प्राइम नंबर होते हैं उसमें ओनली फॉर 1 ही कॉमन आता है। सो द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, जो हमने कथन माना था √5 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है। सो द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज एन इरेशनल। आवर हाइपोथेसिस, जो हमने कल्पना मानी थी, आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, वो गलत साबित हुई। सो आवर कंक्लूजन, हमारा क्या निष्कर्ष निकला, हमारा निष्कर्ष ये रहा, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने जो माना था, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है। तो इस मेथड के द्वारा आप किसी भी नंबर को, चाहे √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, वो कोई भी मेथड के द्वारा आप कर सकते हो। तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों और समस्त बंधुजन, आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो देश है वो कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है, और इसमें समस्त स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो ठप सी हो गई है। तो हम इस समय को ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा जोड़ रहे हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी एजुकेशन चलती रहे। तो मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सब आपकी खातिर है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।